एक दौर था वन प्लस फोन लेना आम बात नहीं बल्कि एक अचीवमेंट था। हमारे हाथ में वन प्लस फोन होते थे तो हम गर्व से कहते थे हमारे पास वर्ल्ड का सबसे फास्ट और यूनिक फोन है। उस दौर में फोन खरीदने के लिए हमें पैसों की नहीं बल्कि एक इनवाइट की जरूरत पड़ती थी जो कुछ लोगों को ही मिलते थे। और वन प्लस एक ऐसा ब्रांड था जो एप्पल और सैमसंग का नींद उड़ा दिया था, लेकिन एक गलती ने कंपनी का रेपुटेशन खराब कर दिया जिससे कंपनी धीरे धीरे डूबता जा रहा है। लेकिन सवाल ये आता है, जो ब्रांड सैमसंग एप्पल को टक्कर दे रहा था उसका इतना बुरा हाल कैसे हुआ, और वन प्लस को इतना बड़ा बनाने के बाद कार्ल पे कंपनी से रिजाइन क्यों दिया, और कंपनी के अंदर ऐसा क्या हुआ। तो सारे सवालों का जवाब आपको डिटेल्स में मिलेगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताएं आपका पहला वन प्लस फोन कौन सा था और आज आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं। स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। 2012 के आसपास पीट लाउ ओप्पो में एक बड़े पोस्ट पर थे और कंपनी का ब्लू रे विजन को संभाल रहे थे। उसी दौरान कार्ल पे ने भी ओप्पो ज्वाइन किया था और कार्ल पे उस समय काफी यंग थे और सोशल मीडिया और मार्केटिंग के मामले में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे और दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। और कार्ल पे और पीट लाउ ध्यान तब खींचा जब उन्होंने पिटलो को सोशल मीडिया की ताकत और इंटरनेशनल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में कुछ बेहतरीन सजेशन दिया। तो पिटलाउ कार्ल की विजनरी सोच और काम करने का तरीके से बहुत प्रभावित हुए और पिटलाउ एक एक्सपीरियंस इंजीनियर और हार्डवेयर एक्सपर्ट थे जिन्हें डिटेलिंग से बहुत प्यार था। दूसरी तरफ कार्ल पे को पता था कि युवक को क्या पसंद है और कैसे किस ब्रांड का अराउंड हाइप बनाई जाती है। इन दोनों की खूबी और मेल एकदम परफेक्ट था। जब वो ओप्पो के लिए काम कर रहे थे तब उन्हें महसूस किया कि पूरे स्मार्टफोन कंपनी केवल चाइनीज मार्केट में ध्यान दे रहा है। उन दोनों का सपना था एक ऐसा कंपनी बनाना जो ग्लोबल हो और पूरी दुनिया में टेक फैंस के लिए एक बेहतरीन डिवाइस बनाए। 2013 में एक दिन पिटलाउ और कार्ल पे एक कैफे में बैठे थे और उन्होंने नोटिस किया कि कैफे में मौजूद लगभग हर व्यक्ति आईफोन यूज कर रहा है। उस वक्त एंड्रॉइड मार्केट में सैमसंग जैसे बड़े कंपनी तो थे लेकिन लोगों में आईफोन जैसा क्रेज नहीं था। तो दोनों दोस्त ने खुद से एक सवाल पूछा, लोग आईफोन क्यों यूज कर रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ कि आईफोन के पीछे सिर्फ ब्रांड नहीं बल्कि उनका बेहतरीन हार्डवेयर और बहुत अच्छा स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस था। उस समय एंड्रॉइड फोन तो बहुत महंगे होते थे या फिर उनमें बहुत सारे फालतू के एप्स ब्लोटवेयर होते थे जो फोन को स्लो कर देता था। और पिटलू और कार्ल पे का मानना था कि उस समय बाजार में मौजूद स्मार्टफोन के साथ यूजर सस्ता फोन के लिए क्वालिटी से कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता था। या तो फोन बहुत महंगे होते थे या फिर सस्ते फोन के बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस खराब होते थे। इसी सोच से उन्हें नेगोशिएटर का नारा दिया, यानी कि हम कभी भी क्वालिटी और परफॉर्मेंस के साथ समझौता नहीं करेंगे। उस दौर में सैमसंग और एप्पल जैसे बड़े ब्रांड प्रीमियम फीचर्स वाले फोन बहुत महंगे होते थे और वन प्लस का मोटो था एक ऐसा फोन बनाना था जिससे लेटेस्ट प्रोसेसर, अच्छा रैम और प्रीमियम डिजाइन हो, जिसका सॉफ्टवेयर आईओएस से बहुत फास्ट और क्लीन हो। लेकिन उनका कीमत सैमसंग और एप्पल के मुकाबले लगभग आधी से भी कम हो और कंपनी का टारगेट केवल फीचर देना ही नहीं बल्कि फोन को हाथ पर पकड़ते ही एक लग्जरी प्रीमियम फील देना भी था। और वो दिखाना चाहते थे कि एक स्टार्टअप कंपनी भी दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड को टक्कर देने वाला हार्डवेयर बना सकता है। और इसी लक्ष्य के साथ वन प्लस को इसीलिए बनाया गया था ताकि टेक की शौकीन को बिना जेब पर भारी पड़े वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और फास्ट स्मार्टफोन मिल सके। यही एक ऐसी जोड़ी था जिससे एक के पास तो एक्सपीरियंस था और दूसरे के पास विजन। यही वजह था कि वन प्लस ने शुरुआत के 5 सालों में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े कंपनी सालों तक नहीं कर पाए। पिटलाउ उस वक्त ओप्पो में एक बड़े पद पर वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपनी विजन को पूरा करने के लिए अपनी जमी जमाई जॉब छोड़ दी और कार्ल पे भी उनके साथ जुड़ गए और दोनों ने मिलकर 6
16 दिसंबर 2013 को OnePlus की फाउंडेशन रखी और शुरुआत में उनके पास 5 एम्प्लॉइज के साथ OnePlus पर काम करने लगे और 2014 में OnePlus One नाम से एक स्मार्टफोन लॉन्च किया गया। ये फोन कंपनी का सबसे बड़ा सुपर हिट साबित हुआ और यहीं से फ्लैगशिप किलर का नाम मिला और कम कीमत में सबसे पावरफुल प्रोसेसर देकर इसने पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया। और शुरुआत में पीट लव और कार्ल पे ने सोचा था कि शायद 1000 यूनिट ही बेच पाएंगे। उन्हें लगा था कि एक नई कंपनी पर इतने लोग भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत में कुछ और ही निकला। ये फोन हर कोई नहीं खरीद सकता था। इस फोन को खरीदने के लिए आपके पास इमिटेशन होनी जरूरी था, तभी आप फोन खरीद सकते थे। और OnePlus One सक्सेस होने के पीछे एक मास्टर प्लान था, इनवाइट सिस्टम। शुरुआत में आप OnePlus One को सीधे स्टोर या वेबसाइट से नहीं खरीद सकते थे। आपको फोन खरीदने के लिए एक इनवाइट की जरूरत होती थी और ये इनवाइट या तो कंपनी के किसी कॉन्टेक्ट से मिलता था या फिर दोस्त से मिलता था जिससे पहले फोन खरीद लिया हो, और कुछ लिमिटेड इमिटेशन ही मिलते थे और कंपनी की तरफ से भी मिलते थे। और फिर इनवाइट के लिए रजिस्ट्रेशन भी करना होता था और एक दूसरे से इनवाइट भी मांगते थे। जब कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता तो लोग उसे और भी ज्यादा पाना चाहते हैं। लोगों को लगने लगा कि OnePlus सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि एक VIP क्लब का मेंबरशिप है। जिसके पास इनवाइट होता वो इंटरनेट पर खुद को खुशनसीब समझते और इनवाइट सिस्टम की वजह से लोगों में एक ऐसा दीवानगी बढ़ा कि पहले ही साल कंपनी ने 10 लाख यूनिट से ज्यादा फोन बेच दिया। डिमांड इतना ज्यादा था कि लोगों को इनवाइट पाने के लिए इंटरनेट पर घंटों तक गुजरते थे और OnePlus का इनवाइट सिस्टम मार्केट का इतिहास का सबसे मास्टर मार्केट स्ट्रेटेजी में से एक माना जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जब OnePlus One लॉन्च हुआ था तो कई लोगों को लगा था कि ये कोई स्कैम है, क्योंकि इतने कम दाम में 21,999 में कोई भी कंपनी इतने हाई फीचर्स स्नैपड्रैगन 801 प्रोसेसर 3GB रैम कैसे दे सकता है। पर जब लोगों ने इसे यूज किया तब पता चला कि ये वाकई में एक फ्लैगशिप किलर है। और OnePlus एक नया स्टार्टअप था, उनके पास बड़े गोदाम में लाखों फोन स्टॉक करके रखने के पैसे नहीं थे और इनवाइट सिस्टम की मदद से उन्होंने उतने ही फोन बनाए जितने डिमांड थे और उनका पैसे फालतू स्टॉक में नहीं फंसा। और इनवाइट पाने के लिए लोग सोशल मीडिया पर OnePlus के बारे में खूब बातें करने लगे। ट्विटर, फेसबुक पर एक दूसरे को इनवाइट मांगने लगे और इससे कंपनी ने ₹1 भी एडवर्टाइजमेंट में खर्च नहीं किया, लेकिन पूरे वर्ल्ड में OnePlus का नाम फेमस हो गया। उस समय OnePlus ने समझ द फास्ट नाम से एक कॉन्टेस्ट रखा था। उसमें लोगों को अपना पुराना महंगा फोन जैसे आईफोन या सैमसंग फोन को कैमरे के सामने तोड़ना था ताकि उसे सिर्फ $1 में नया OnePlus One मिल सके। और हजारों लोगों ने सच में अपना फोन तोड़ दिया और OnePlus कंपनी और भी फेमस हो गया। नंबर 3, OnePlus ने मिडलमैन को हटाकर सीधे ऑनलाइन फोन बेचना शुरू किया, जैसे कि इंडिया में Amazon के साथ स्पेसिफिक पार्टनरशिप किया, जिससे दुकानदारों का कमीशन बचने से वो फोन की कीमत इतनी कम रख पाया जो बाकी कंपनी के लिए नामुमकिन था। और OnePlus ने साबित कर दिखाया कि ब्रांड बनाने के लिए करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट नहीं बल्कि एक ऐसा आइडिया की जरूरत होती है जो लोगों को उसका हिस्सा बनाने पर मजबूर कर दे। और 2015 में OnePlus ने OnePlus 2 नाम से एक स्मार्टफोन लॉन्च किया जो कंपनी ने खुद इसे 2016 में फ्लैगशिप किलर कहा था, लेकिन ये फोन एक बड़ा फेलियर साबित हुआ। उस समय NFC नहीं था और UPI पेमेंट नहीं होता था उस फोन से, और उस वक्त का सबसे पावरफुल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 810 था जो बहुत ज्यादा ओवरहीट होता था और फोन इतना हीट होता था कि उसे हाथ में पकड़ना मुश्किल होता था। हालांकि OnePlus ने सॉफ्टवेयर से इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इससे फोन बहुत स्लो हो गया था। और OnePlus One के जबरदस्त सक्सेस के बाद कंपनी को लगा था कि वो कुछ भी बेच लेंगे, लेकिन उन्हें मार्केट में इसे 2016 में क्लियर कहा था जब ये 2015 में आया था। लेकिन जब ये फोन हाथ में आया तो वो अपने पिछले मॉडल OnePlus One से भी कमजोर महसूस हो रहा था। और फिर OnePlus ने 2015 में
में OnePlus X नाम से एक स्मार्टफोन लॉन्च किया, जो कि ये कंपनी का पहला बजट फोन बनाने की कोशिश था, जिसका डिजाइन तो अच्छा था लेकिन पुराना प्रोसेसर और खराब कैमरे की वजह से ये भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया और इसके बाद कंपनी ने कई सालों तक बजट स्मार्टफोन बनाना बंद कर दिया और OnePlus ने 2016 में OnePlus 3T नाम से एक स्मार्टफोन लॉन्च किया और इससे आज भी OnePlus का सबसे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन में गिना जाता है और इसका मेटल डिजाइन और डिजिटल चार्जर जो उस समय का जादुई लगता था और ये फोन सुपरहिट साबित हुआ। और फिर OnePlus ने 2018 में OnePlus 6, OnePlus 6 2 नाम से स्मार्टफोन लॉन्च किया और इन्फोसिस ने OnePlus को मेन स्ट्रीम पर प्रीमियम ब्रांड बना दिया और इसका डिजाइन और फास्ट परफॉर्मेंस लोगों को बहुत पसंद आया, जिससे OnePlus ने 2018 में इंडिया का प्रीमियम मार्केट में 14% का कब्जा कर लिया। फिर OnePlus ने 2019 में OnePlus 7 Pro नाम से एक स्मार्टफोन लॉन्च किया और ये OnePlus कंपनी का गोल्डन मूवमेंट था। बिना किसी नॉच वाला फुल स्क्रीन पॉपअप सेल्फी कैमरा और 90 हर्ट्ज डिस्प्ले ने इस साल का सबसे बेस्ट फोन बना दिया और कंपनी प्रॉफिट में चल रहा था और अच्छा ग्रो कर रहा था। और फिर 2021 में OnePlus 9 सीरीज को इंट्रोड्यूस किया और ये ब्रांड का सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ और यहीं से कंपनी का डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि हॉजबुल के साथ पार्टनरशिप के बावजूद कैमरा कुछ खास नहीं था और इस समय से सॉफ्टवेयर में बग्स आना शुरू हुआ था। और फिर 2022 में OnePlus 10 सीरीज को लॉन्च किया। OnePlus 10T इस फोन ने फैंस को तो बहुत दुखी किया, क्योंकि इस फोन में OnePlus का पहचान यानी कि अलर्ट स्लाइडर को ही हटा दिया, साथ ही इसका प्लास्टिक फ्रेम भी लोगों को पसंद नहीं आया। अब सवाल ये आता है, जो OnePlus का कस्टमर क्यों नाराज है? नंबर 1, शुरुआत में OnePlus ने 22,000 से फ्लेक्सी फीचर्स देकर शुरुआत किया था और उसके फोन अब 60,000 80,000 पार जा रहा है। अब OnePlus सस्ता नहीं रहा, अब महंगे कीमत पर लोग अक्सर सैमसंग या एप्पल का फोन खरीदना पसंद करते हैं। नंबर 2, OnePlus का सबसे बड़ा ताकत उसका सॉफ्टवेयर ऑब्जिनस OS था, जो बिल्कुल क्लीन और फास्ट था और गूगल पिक्सल जैसा एक्सपीरियंस देता था। अब इसने ओप्पो के कलर OS के साथ मिल गए हैं और फैंस के लिए ये सबसे बड़ा इमोशनल था, क्योंकि उन्होंने पुराने क्लीन एक्सपीरियंस मिलना बंद हो गया। नंबर 3, एक टाइम था जब OnePlus अपने फैंस को हर छोटी बात सुनता था, लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया जब कंपनी ने लाइट स्लाइडर को ही हटा दिया, जो उसका पहचान था। और यहाँ सिर्फ एक बटन नहीं था, ये उस भरोसा का टूटना था जो फैंस सालों से ब्रांड पर किया था। नंबर 4, कार्ल पे कंपनी को रिजाइन देना। कार्ल पे कंपनी का शुरुआत किया थे, कंपनी को अच्छा ग्रो किए, प्लस जो है ओप्पो के साथ मर्ज हो गया था और ऑक्जिनस OS को कलर OS के साथ जो है मिला दिया था, जिससे ये कार्ल पे नहीं चाहते थे और कंपनी का विजन भी बदल रहा था। और कार्ल पे कंपनी पे रहने से ये होता था, जो फैंस से हर छोटी छोटी बातें पूछते थे लाइव आकर के और इम्प्लीमेंट करते थे। और इनके अलावा कंपनी जो है ओप्पो के साथ मर्ज हुआ तो बहुत छोटी छोटी जो फीचर्स ऑप्शन थे उसको रिमूव करना स्टार्ट कर दिया और कार्ल पे को ये पसंद नहीं आया, इसलिए कंपनी से रिजाइन दे दिया और फैंस इससे बहुत नाराज हुए। नंबर 5, अपने मेहनत के 50 से 60 हजार की कमाई से एक प्रीमियम फोन खरीदते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा था और आपने एक सिस्टम अपडेट किया और अचानक आपके स्क्रीन में ग्रीन लाइन आ गया। और ये सिर्फ एक तकनीकी खराब नहीं था, ये उस भरोसे की मौत था जो हमने नेवोसीटर पर किया था। OnePlus अपने बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में खराब OnePlus 9 सीरीज और OnePlus 10 सीरीज में एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद अचानक स्क्रीन के बीच में एक चमकता हुआ ग्रीन लाइन आने लगे। और पुराने OnePlus फोन सालों साल चलते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से ग्रीन लाइन डिस्प्ले आने से
और फिर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फ़ोन स्लो हो जाते थे और जैसे शिकायत ने ब्रांड का रेपुटेशन काफ़ी ख़राब कर दिया और शुरुआत में कंपनी ने इसे नज़रअंदाज किया था जिससे फैंस और ज़्यादा भड़क गए। बाद में भारी दबाव के कारण वन प्लस को लाइफ टाइम स्क्रीन वारंटी देना पड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुका था और लोगों के मन में ये डर बैठ गया था क्या अपडेट करने से मेरा फ़ोन खराब हो जाएगा। ब्रांड का रेपुटेशन इतना खराब हुआ कि 2018 में प्रीमियम मार्केट में 14% का कब्जा था, लेकिन अब 5% में आ चुका है और इसमें भी संघर्ष कर रहा है। तो ये थे वन प्लस कंपनी का डाउनफॉल की स्टोरी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और वन प्लस की कहानी ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि ब्रांड बनाने में सालों लग जाता है, लेकिन उसे मिटाने के लिए सिर्फ कुछ गलत फैसले और अपने फैंस की नज़रअंदाज करना ही काफ़ी है। और आज वन प्लस के पास पैसे हैं, बड़े टीम है और ओप्पो के साथ है, तो भरोसा नहीं रहा जिससे हमें इस ब्रांड का दीवाना बनाया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं आपने कौन कौन सा वन प्लस का फ़ोन यूज़ किया है, क्या आपके फ़ोन में भी ग्रीन लाइन इशू आया है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो में या फिर कुछ आपको ऐसा लगे जो इस वीडियो में इतना